नाजायज है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके एक विधायक की ओर से किया जा रहा है। इसी आधार पर जीत हासिल करेगी क्या बीजेपी डुमरियागंज से? उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है 5 सालों में क्या किया इलाके में ताकि वो गिनाए और वोट मांगे? इतनी ज्यादा बदजुबानी गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो अगर गलत भाषा का प्रयोग होता है तो ये कतई उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कह दूं कि एक विधायक की तो जिम्मेदारी और बड़ी होती है और हमें दिल जीतने हैं। इस तरह की अमर्यादित भाषा से आप ना पार्टी का लाभ करते हैं और ना किसी नागरिक का दिल जीत पाते हैं। मैं तो कहूंगा ये भाषा बिल्कुल उचित नहीं है, गलत है। और ये कहने के बाद एक सवाल और उठता है कि अगर एक विधायक की जिम्मेदारी है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आज ही का उनका वक्तव्य है, जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, तभी इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अब जनता ये कह रही है कि ये बयान खुद में इतना घटिया है, अखिलेश यादव की सोच इतनी घटिया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, दफ्तर में कुर्सी घर में खटिया तोड़ता हूँ, इलेक्शन तो हार रहा हूँ, बस आजकल शब्दों को जोड़ता हूँ, जात और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ता हूँ, इलेक्शन तो हार रहा हूँ, आजकल शब्दों को जोड़ता हूँ। ये अखिलेश यादव के लिए था। तो ये जो मर्यादा बनाए रखना है ये बिल्कुल सही बात है। जैसे सत्तारूढ़ पक्ष की जिम्मेदारी है वैसे ही विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। और श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ जी, आप तमाम रैली देखिए, हमेशा उन्होंने विकास की बात करी है, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हुई है इसकी बात करी है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। तो हम लोग मुद्दों के चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी भी विधायक की इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आग बबूला है। डुमरियागंज के विधायक ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसी के साथ ही वो गिना रहे हैं कि दूसरी पार्टी के नेता भी तो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन में मेरा हो गया, आजाद भारत के इतिहास में इतनी गंदी गाली हिंदू समाज की माओं को किसी ने नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक ने दी। और विश्वास मानिए, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट शीर्षस्थ नेतृत्व से अप्रूव होती, उसके बाद कही जाती। क्या कहा उन्होंने कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को, उसकी रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। 15 करोड़ 2 लाख वोटर उत्तर प्रदेश में हैं, 12-13 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनकी माओं को गाली दे रहे हैं, कहते हैं उनकी माओं के मुसलमानों के साथ अवैध संबंध स्थापित है, इसलिए उनकी रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। इतनी भद्दी और गंदी गाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज की माओं को दी है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या है मेरी सनातन संस्कृति? मेरी सनातन संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी ऊपर होती है, सनातन धर्म कहता है। वो करोड़ों युवा जो बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिए गए, तुम्हें वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो क्या उनकी माओं के अवैध संबंध मुसलमानों से ये कह रहे हो तुम? क्या 100 रुपए का पेट्रोल डीजल, 200 रुपए का खाने की दाल और तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर, घर घर में महंगाई की मार से त्रस्त है, वो तुम्हें वोट नहीं देंगे? तो उन्हें तुम इतनी गंदी और भद्दी गाली दे रहे हो। क्या वो किसान जो 27 रुपए प्रतिदिन ऐसे नेताओं पर लगाम तो लगानी होगी ना गौरव भाटिया जी? रोन दिया गया। मैं चित्रा जी, बैठे बिठाए आप मुद्दा तो देंगे ही विरोधी दलों को, इससे और इस तरह की बदजुबानी अगर की जाएगी तो पलटकर सवाल तो पूछा ही जाएगा। नहीं, एक महत्वपूर्ण, और अगर रोका नहीं गया इस तरह के विधायकों को या फिर नेताओं को उनकी बदजुबानी से, तो इनका दायरा कितना आगे बढ़ता जाएगा उसकी कोई लकीर तो खींचनी होगी ताकि इनको तुरंत रोका जा सके। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, एक 10 सेकंड और चित्रा जी, भाजपा ने मैं समझता हूँ आपकी जो बात है, गाली दी स्वामी प्रसाद शांत करा लीजिए। भाजपा ने गाली दी दारा सिंह चौहान को, भाजपा ने गाली दी धर्म सिंह को, भाजपा ने गाली दी राधा कृष्ण शर्मा को, राकेश राठौर जी। जवाब सुन लीजिए। भारी है वो, और उसके बाद वो आज ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि राघवेंद्र सिंह जी अभी जिस पार्टी में है, शायद वो भूल गए कि 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, सामने थे कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी।
पुलिन बिहारी बनर्जी ने अटल जी को चुनाव हरा दिया। अटल जी चुनाव हारने के बाद बनर्जी दादा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, दादा ये बताइए कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया था आपके बारे में, आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। राजनीति की शुचिता अब यहां पे आ गई है कि अब माताओं बहनों के खून की जांच होगी, डीएनए की जांच होगी, और अगर आप किसी को वोट नहीं देते हैं तो आप बाहरी कहलाए जाएंगे, आप तमंचावादी कहला दिया जाएंगे, माफियावादी कहला दिया जाएंगे। तो वो जो राजनीति की बड़ी बातें होती थी, शीर्षस्थ नेता होते थे जो लोकसभा में भी खड़े होकर एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करते हुए भी बात कह जाते थे, कभी भी ऐसी बातें नहीं होती थी कि खटास पैदा हो। आज वहां पे नेताओं तो छोड़ी, आम जनता को गाली पड़ रही है। अगर आप चुनाव में आप नेताओं की भाषाओं को देखिए, लुंगी पे बात हो रही है, जालीदार टोपी पे बात हो रही है, धर्म ग्रंथों के बारे में बात हो रही है, और अब तो अब माताओं बहनों पे बात हो रही है। तो बात हो रही है कि जो वोट उनको नहीं दे फिर उसका डीएनए चेक करा लिया जाए, उसका खून चेक करा लिया जाए। इसमें आम जनता को ही अब सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए क्या ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है? इसे अब आगे जाते हुए, ठीक है समय समझ गई आपकी बात। गौरव भाटिया जी, अब मैं आ जाती हूँ तमाम जरा असल मुद्दों पर, क्योंकि एक विधायक है आप उनके साथ खड़े नहीं है, ये कम से कम अच्छी बात है कि एक विधायक की बदजुबानी अगर है तो कम से कम पार्टी उसके साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ मुद्दों पर। कल चूंकि चौथे चरण की वोटिंग होनी है, जिस लखनऊ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी, रायबरेली में, तमाम दूसरे इलाकों में भी 3 चरण के चुनाव बीत गए और आतंक को आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है चौथे चरण के लिहाज से। इस पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जांच करा लीजिए। ये पूरा मामला तो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जिस सदन में पीएम बैठते हैं उसी सदन में मैं भी बैठता हूं, तो मेरी जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? देखिए चित्रा जी, जो जांच होनी है वो होगी, और जो लोग आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी, चाहे अखिलेश यादव हों, जो आतंकवादी के पिता हैं, वो इनके पदाधिकारी हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं जनता भी इनको सबक सिखाएगी। फिर एक बड़ा सवाल उठता है जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली में उठाया है कि ये बताइए, एक राजनीतिक दल जिसने उत्तर प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए हों, समाजवादी पार्टी, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देती है कि आतंकवादी जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे क्योंकि वो बेकसूर है। न्यायालय के फैसले का इंतजार हम नहीं करेंगे और हम मुआवजा देंगे। तो ये मुद्दा इसलिए बड़ा गंभीर है क्योंकि अखिलेश यादव की आदत हो गई है, उनको वर्दी पे भरोसा नहीं होता है, उनको आतंकवादियों पे जो पलायन कराते हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, दंगाई होते हैं, वो लोग नीम हैं, वो लोग रीढ़ की हड्डी है अखिलेश यादव की। और आप याद करिए, मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब अभी कुछ माह पहले अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया, वो संदिग्ध व्यक्ति मुसलमान निकला, अखिलेश यादव चढ़ गए, कहने लगे वर्दी पर भरोसा नहीं है, कैसे पकड़ लिया, ये तो हमारी पार्टी का वोटमाइन को कार्य करता है। मतलब आप सोचिए कि ये लोग वो हैं जो आतंकवादी का धर्म देखते हैं और उसके बाद टिप्पणी करते हैं। और मैं एक बात बस अंत करूंगा, मुलायम सिंह यादव जी अगर अखिलेश जी से कुछ कहेंगे तो कुछ ऐसा होगा, बेटे सोच तो तुम्हारी है घटिया, बेटे सोच तो तुम्हारी है घटिया, वरना कौन होगा पुत्र जो खींच लेगा अपने ही पिता की राजनीतिक घटिया। बेटे याद रखना, होना चाहिए तार में करंट, लेकिन अब वही पिता तो उनके लिए हर जगह वोट मांग रहे हैं ना गौरव भाटिया जी। वो करगल भी पहुंचे, वो बाकी जगहों भी पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, इसलिए अभय दुबे जी कुछ सीटों पर आप लोगों की ओर से एक सेकेंड, ठीक है, आप लोगों की ओर से सपा को समर्थन किया गया है, चाहे करहल ले लें या फिर जसवंत नगर ले लें, इस तरह की कुछ सीटें हैं और रिटर्न गिफ्ट भी मिला है आपको प्रयागराज की एक सीट पर। मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगी, ये जो बातें कही जा रही हैं और आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो बार बार गिना रही है कि आतंकवादियों को अगर जड़ से खत्म करने का काम किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मुद्दा बीजेपी के काम आएंगे, और ये नया नैरेटिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में गढ़ने की कोशिश की जा रही है। वो बार बार याद दिला दे रही है कि हमारे ही राज्य में आप लोग सुरक्षित हैं, ना आतंकवादी घटनाएं होती हैं और ना गुंडा राज आता है। अभय दुबे जी, विडंबना देखिए चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसी घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं 2012 के समाजवादी पार्टी के, जब वो खुद समाजवादी पार्टी में थे और घोषणा पत्र समिति में थे। क्या पता गौरव भाटिया जी ने ही वो अध्याय उसमें जोड़ दिया हो। सैफुल्लाह को जानती हैं आप? सैफुल्लाह का नाम सुना है आपने कभी?
सैफुल्लाह दुर्दांत आतंकवादी था जम्मू कश्मीर का, जिसने पंडितों की हत्या की थी, जो नेपाल के रास्ते वापस श्रीनगर आ गया था। उसको मोदी जी और अमित शाह साहब ने गले लगाया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सत्ता की भूख हमको मिटानी है। उसको टिकट दिया, जानती हैं आप, स्थानीय निकाय में टिकट दिया। वो मसर्रत आलम, जिसका एसएसपी ने कहा कि इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को क्लियर कीजिए, क्योंकि यहां पर 2015 में कोई अभी सरकार नहीं है, सरकार का गठन नहीं हुआ है। जानती क्या किया गृह मंत्रालय ने मोदी जी के? उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत नहीं है, नकार कर उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमको सत्ता की भूख मिटानी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए उस आतंकवादी को छोड़ दिया। रुबेल शेख को जानती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया, उसको भारतीय जनता पार्टी का संयोजक महाराष्ट्र प्रांत का बना दिया, जो हिंदुस्तान का नागरिक भी नहीं था। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। चित्रा जी, सवाल क्या है? गौरव भाटिया जी वो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं आपकी भी। चित्रा जी अन्याय मत कीजिए। देखिए इतना